Disclaimer. Our video is intended to provide general and preliminary information to investor trader and shall not be construed as the basis for any investment decision or strategy. Our content is intended to be used and must be used for informational purpose only. It is very important to do your own analysis before making any investments based on your own personal circumstances. Earning capital. इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आसान भाषा में समझाई हैं ताकि आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें और सही फैसले ले सकें। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा, स्टडी पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य आपको ट्रेडिंग की बेसिक और एडवांस जानकारी देना है। नोट, यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन है अपना मूविंग एवरेज के ऊपर। मूविंग एवरेज क्या चीज है, एवरेज किस तरीके से देखा जाता है और उसको किस तरीके से समझ सकते हैं, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो कहाँ पर बाय करना पसंद करते, वो कौन से एरिया के अंदर बाय करना पसंद करते हैं, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए। छोटे टाइम फ्रेम के लिए, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं है जी। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, मूविंग एवरेज बोला जाता है एवरेज को। ये कुछ लोग 9 डे का कैंडल देखते हैं, जिससे ये 9 दिन का कैंडल जो है इसका 9 डे का कैंडल लगाते हैं तो 9 दिन का मूविंग एवरेज हो जाता है उसका। कुछ लोग 20 दिन का देखते हैं, कोई लोग 50 दिन का देखते हैं, कुछ लोग 200 दिन का देखते हैं। तो एवरेज किसको बोलेंगे अपन? जैसा अगर मैं यहाँ पर ये करूँगा कि मैंने 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, इस तरीके से अगर मैंने 4 कैंडल को देखा, अगर मैं ये 4 कैंडल के जगह के ऊपर अगर और प्लस करूँगा इसको 25 प्लस 10 प्लस 20, तो अगर मैं 9 डे का इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक प्लस कर देते हैं अपन 25, तो 9 डे का इसका एवरेज क्या आएगा? अगर इसका एवरेज देखने जाए तो टोटल करो कोई, बरोबर 140 बरोबर। तो ये इसका एवरेज हो गया 9 डे का। अब जब अगर कोई कैंडल इस तरीके से बनती है 140, ओके, जब कोई कैंडल 9 डे के अंदर ये एक रेंज के अंदर जाती है, तो यहां से जब चालू हुई थी वो 5 के ऊपर से चालू हुई थी यहां से, और यहां पर पूछी वो 25 के ऊर, पर वो कैसे करते गई? 5 10 10 15 20 25, फिर 10 के ऊपर आ गई, फिर 20 के ऊपर गए, फिर 25 पे आ गए, तो इसका टोटल एवरेज हो गया 140 का, बरोबर। तो जो भी मूविंग एवरेज अपन देखते हैं वो मूविंग एवरेज यहाँ पर बताती है अपने को कि जैसा मैं अगर इसके ऊपर 9 डे मूविंग एवरेज लगाऊंगा तो 9 डे मूविंग एवरेज मेरे को क्या बता रहा है, यहाँ पर देखिए। नाइन डे मूविंग एवरेज मेरे को, अभी मैंने ये डेली के अंदर चार्ट लगा के रखा है। अभी इसका यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर यहाँ दिखेगा है ना, ये जगह के ऊपर देखिए इसका एवरेज क्या बता रहा है 9 डे का, 3660 रुपया। अभी स्टॉक कहाँ चल रहा है? 3832 रुपए के ऊपर चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर देखता हूं तो देखिए ये जब मूविंग एवरेज के ऊपर टच करा तो यहाँ पर इसका एवरेज था 3018 रुपए का। तो मेरे को ये एक एवरेज बता रही है कि अभी इसका ये जो कैंडल दिख रहा है ये कैंडल का एवरेज क्या है, बरोबर। तो मूविंग एवरेज को बहुत से ट्रेडर यूज करते हैं
बाय सेल के लिए भी यूज करते हैं, कुछ लोग एवरेज। अब इंडिकेटर कौन सा माना जाता है? इंडिकेटर लैगिन है, ये जैसे दो इंडिकेटर टाइप रहते हैं, लीडिंग एंड लैगिन, बरोबर। लैगिन यानी के बाद में दिखाने वाला और लीडिंग यानी के पहले बताने वाला, बरोबर। तो ये उसका एवरेज करता ही है और एवरेज करके मेरे को बाद में बताता ही है कि अभी यहाँ पर इसका क्या एवरेज चल रहा है। तो बहुत से कंपनियों को आदत रहती है कि उसके एवरेज लाइन के ऊपर चलने की आदत रहती है। जैसे ये 9 डे मूविंग एवरेज, इसको लेके चलना आदत पड़ गई, इसको समझ लो। अगर मैं इसको हटाऊंगा 20 मूविंग एवरेज लगाऊंगा तो ये देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आया था ये स्टॉक। तो कुछ कुछ स्टॉक को जो है, जब वो अगर कुछ टाइम पीरियड बिताता है उसके बाद में उसके पास से निकलता है, तो वो तो हर कंपनी की एक अलग अलग चाल रहती चलने की। कुछ 20 मूविंग एवरेज लेके चलते, कोई कंपनी 50 मूविंग एवरेज लेके चलते हैं, कुछ कंपनी 50 मूविंग एवरेज लेके चलते हैं। मतलब उसको बार बार रिट्रेस करने के 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आने की आदत रहती है, बरोबर। अब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, जैसा हमने कल के दिन बात की है अप ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की, तो कुछ लोग मूविंग एवरेज से भी पता करते हैं कि वो अप ट्रेंड के अंदर है या डाउन ट्रेंड के अंदर है। जब मूविंग एवरेज ने अगर नीचे की तरफ काट दिया इस स्टॉक को, नीचे की तरफ काट दिया स्टॉक को, तो उसको बोला जाता है कि भाई ये अभी डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया स्टॉक, बरोबर। और जब वो अगर ऊपर की तरफ है, जैसे ये नीचे की तरफ मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चले गया, मतलब समझ लो कि इसके ट्रेंड चेंज हो गया इसका। जब ये ऊपर की तरफ काट दिया इसने, तो ये समझ लेने का कि भाई इसके अंदर ट्रेंड चेंज हुआ, इसके अंदर कुछ बदलाव आया है, बरोबर। क्लियर हुआ पिक्चर? और बड़ा किया थोड़ा सा मैंने इसको। क्लियर। जी जी। जी, ओके, ठीक है। तो जो ये 50 अभी 20 मूविंग एवरेज चालू है अपना, अभी इसको मैं बंद करता हूँ, इसको 50 मूविंग एवरेज लगाता हूँ। और जो बड़े ट्रेडर लोग जो है वो थोड़ा सा ये करते हैं कि 50 मूविंग एवरेज को जब रिट्रेस करेगा हम वहां पर एंट्री करेंगे। अब कैसा है, कभी कभी स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर वापस आते नहीं है, बहुत से स्टॉक। अगर उसके अंदर पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर चलने की, तो वापस नहीं आएगी वो स्टॉक, वो चलाया करेगी उसके, बरोबर। तो और कुछ जो बड़े इन्वेस्टर रहते, जो जिनको बोला जाएगा FIDI या इंस्टीट्यूट, जो मतलब लोगों के पैसे जमा करके वो किधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो देखते 200 मूविंग एवरेज देखते वो लोग ज्यादातर, कि जब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो हम वहां से एंट्री करेंगे। और वो कोई स्टॉक अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, मतलब 200 दिन के वो निचले लेवल के ऊपर है स्टॉक, उसको ये समझा जाता है कि भाई ये स्टॉक अभी 200 दिन के निचले लेवल के ऊपर है। जब इसका 200 दिन पहले जो एवरेज था, वो एवरेज लाइन के ऊपर खड़ा है स्टॉक, समझ रहे। स्टॉक वो लाइन के ऊपर खड़ा है। और जैसा मूविंग एवरेज, बहुत से मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज के अंदर अगर अपन यहां पर जाएंगे, एमओ टाइप करते मूविंग एवरेज आ जाएंगे। तो मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेज मूविंग एवरेज है ना। तो ये क्या काम करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर कोई जो इंट्राडे लोग जो करते हैं ना, वो जल्दी जल्दी मूव बताने का काम करता है। क्या करता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में अगर यहाँ पर प्लॉट करता हूं, देखिए अब 200 मूविंग एवरेज के अंदर मैं इसको भी 200 मूविंग एवरेज करता हूं, ये मेरे को देखिए सिर्फ थोड़ा जल्दी बताने का काम करता है। पर इसके अंदर अगर इसको मैं 50 के ऊपर लगाता, तो ये बहुत जल्दी वॉलेटिलिटी बताएगा मेरे को। और अगर मैं इन्वेस्टर हूं, देखो है सेम, उसके अंदर कोई डिफरेंट नहीं है, इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं बताता है वो।
पर जब मैं इसको अगर ये चीज को अगर 20 मूविंग एवरेज के साथ में कंपेयर करूंगा तो 20 मूविंग एवरेज इसके अंदर मेरे को, एक मिनट, हाँ यहाँ पर इस EMA नहीं हुआ था, ओके, देखिए अभी मैं वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, देखिए कहां पर आ गया स्टॉक। मतलब ये जल्दी जल्दी वॉलेटिलिटी बताता है, मेरे को एक स्मूथ लेवल के ऊपर नहीं लेके चलता। और इसको अगर मैं चेंज करता हूं 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो है नहीं, सिर्फ जो बड़े कैंडल जो बताता है, बड़े कैंडल के ऊपर उतनी जल्दी एवरेज मारता है, ये EMA का काम करता है, और उतनी जल्दी उसके अंदर वो चेंजेस लाता है वो। देखिए मतलब जल्दी जल्दी चेंजेस बताने का काम करता है। इसके अलावा EMA और SMA के अंदर कोई इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी है ही नहीं। मतलब जितनी बड़ा कैंडल होगा यहाँ पर तो उतनी जल्दी ऊपर ऊपर की तरफ खींची जाएगा, ये जितना जल्दी नीचे गिरेगा उतनी जल्दी उसके अंदर डिफरेंट आएगा। तो बहुत से जो ट्रेडर है वो यूज करते हैं, अगर वो पोजिशनल ट्रेडर है या स्विंग ट्रेडर है या वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, वो लोग यूज करते हैं SMA को, सिंपल मूविंग एवरेज को। इसके अलावा दूसरा कुछ भी यूज नहीं होता है ज्यादातर मार्केट में, बरोबर। अब इसके अंदर अगर अब मेरे को अगर कोई स्टॉक देखना है तो देखूंगा क्या मैं, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ इसको देख के ट्रेड नहीं करना है, और इसको देख के मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे को बाद में बता रही है। सिर्फ मैं एक चीज सोच सकता हूं कि भाई ये आ गया 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, मैं 50 मूविंग कर देता, 20 मूविंग के ऊपर आया तो मैंने भाई 20 मूविंग के ऊपर आके इसने रिट्रेस किया, यहाँ पर वापस एक अच्छा कैंडल बना है, गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, ब्रेकआउट किया है, मैं इसके अंदर एंट्री बना सकता हूं, बरोबर। इतनी चीजें एक साथ में देख लिया मैंने इसके अंदर, सिर्फ इतना हो सकता है। पर कंफर्मेशन, मैं अगर इंडिकेटर बेस काम करता हूं तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए मेरे को। तो इसके लिए मेरे को देखना होगा RSI। देखिए जहां से RSI ने 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज और ये 200 मूविंग एवरेज प्लस 50 मूविंग एवरेज, जब तीनों एक साथ में आ जाते हैं ना, ये तीनों एक साथ में आ गए, यहाँ पर RSI का तड़का साथ में, RSI 60 क्रॉस कर रहा है, बरोबर। तो इस तरीके से अगर तुम्हारे को कोई ट्रेड दिखता है तो भी तुम इसके ऊपर से एक 200 मूविंग एवरेज, मतलब इसके अंदर बड़े बायर्स आए हैं, ये समझ के तुम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब ये ट्रेड है नवंबर 2023 का है, 1800 रुपए के ऊपर से 3800 रुपए पहुंचा है, 100% प्रॉफिट किया इसने 6 महीने में, 120% का। इस तरीके से तुम अगर कंपनी चेंज करके देखते हैं, अपार इंडस्ट्री को देखो, देखो इसके अंदर ये कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी थी, इसके अंदर देख रहे हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके, तो ये 50 मूविंग एवरेज से भी नीचे आ रही थी ये कंपनी। तो तुमको इसको यहाँ पर सेटिंग करो इसके अंदर कि कितने के ऊपर आके रिट्रेस कर रही बार बार। मैंने 55 लगा के देखा कि 55 के अंदर कुछ हुआ, इसके अंदर नहीं, 55 के अंदर नहीं जमा, तो मैं इसका टाइम ऑफ ट्रेड बढ़ा दूंगा कि ये कंपनी बार बार ये एरिया के अंदर आती है और यहाँ पर से टच करके यहाँ से पलट जाती है। तो ये 100 दिन कर रही है, बरोबर। तो मैं 100 डे मूविंग एवरेज को देखूंगा यहाँ पर,
इनको बंद कर दूंगा और 20 को रहने दूंगा। इसको ये 100 मूविंग एवरेज है, ये बार बार 100 मूविंग एवरेज के ऊपर आके टच करके यहां से पलट जा रही, देख रहे। तो कौन सी कंपनी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर से पलटेगी, कौन सी कंपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर से पलटेगी, कोई कंपनी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर से पलटेगी। तो ये कंपनी 100 मूविंग एवरेज को 2 बार रिट्रेस किया इसने यहाँ पर, बरोबर। अब यहाँ पर देखो, जब इसके अंदर भी यहाँ पर वही सेम, अभी मैंने जो तुम्हारे को सिमंस के ऊपर बताया, सिमंस था ना पहले वाला, सेम यहाँ पर भी सिनेरियो था। देखो RSI प्लस अपना 60 प्लस और एंट्री देखो, ये सेम कंडीशन के अंदर है, ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक के अंदर। बरोबर। तो अगर तुम्हारे को कोई कंपनी को जज करना है, उसको समझना है, तो इस तरीके से भी तुम कंपनी को देख सकते हैं। मई महीने के बाद में, मई 2022 के बाद से ये कंपनी भाग रही है, देखो। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो बहुत चल चुकी है, पर तुम उसको ये तो देखो कि ये रिट्रेसमेंट कहां कर रही है, कौन से एरिया के अंदर आके रिट्रेसमेंट करके जा रही है। अभी देखो, ये अगर मैं वीकली के अंदर देख रहा हूं तो ये 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रही है, और मैं डेली के अंदर देख रहा तो 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ले रही है सपोर्ट। अगर मैं मंथली के अंदर देखूंगा तो 9 मूविंग एवरेज के ऊपर लेंगी ये सपोर्ट के अंदर, देखो। अब ये हवा में चली गई, यहां से ऊपर सारे मूविंग एवरेज नीचे रह गए। अब इसके अंदर एंट्री कहां से बन रही है अपनी, नहीं बनेगी ना, डर लगेगा, बरोबर। तो हर कंपनी रिट्रेसमेंट करेगी। जैसा मैंने कल के दिन एक चीज बताया था, कुछ कंपनी इस तरीके से चलते हैं, यहां से चलेगी, फिर वो एक टावर बनाएगी, फिर वो एक रिट्रेसमेंट करेंगे, यहां पर थोड़ा टाइम वेट करेंगे, फिर वो यहां से नीचे की तरफ उतरेंगे, इसका 50% कवर करेंगे, और फिर यहां से वापस साइडवेज हो जाएगी कंपनी। तुमको लगभग 99% जो कंपनियां वो इस तरीके से चले हुए मिलेगी तुम्हारे को, कि ऐसे सिनेरियो मिलता है उसके अंदर। जैसा जैसा तुम कंपनियों को चेक करते रहेंगे तो वैसा तुम्हारे को उसके अंदर दिखते रहेगा। देखो, ये चली ऊपर, यहां से वापस आ रही कंपनी, अभी जो बताया मैंने। अब ये जो जितना चला है उसका 50% रिट्रेस करेगी, यहां पर आएगी, गैप डाउन ओपन करेंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेगी और नीचे की तरफ चले जाएगी कंपनी। अब मेरे को अगर इसके अंदर से मेरे को देखना है कि भाई अप ट्रेंड वाले स्टॉक कौन थे, क्या अब उसके अंदर कुछ चेंजेस होने वाला है, तो मेरे को यहां पर देखना पड़ेगा कि भाई कौन से कंपनी है। अभी मैंने ये परसिस्टेंट सिस्टम को देखा तो मेरे को उसके अंदर कुछ दिखा, देखिए क्या दिख रहा है। अभी मैंने अपार इंडस्ट्री का जो बताया था, सेम कंडीशन के अंदर दिख रही कंपनी यहां पर, जैसा 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज प्लस RSI ऊपर आ रहा है। अब जब तक RSI ऊपर नहीं आएगा हम थोड़ा शांत बैठेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि इसको रिट्रेस करने देंगे। यहाँ पर जब रिट्रेस करेगा, जब तक RSI भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बरोबर। अब ये स्टॉक ने पहले भी इस तरीके से कर चुका है, यहाँ पर देखिए, बरोबर।
अब आरएसआई एक बार 60 प्लस करने के बाद में आरएसआई बाद में कहाँ जा रहा है हमारे को उसको उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे को बाद में आरएसआई को देखना नहीं है कि आरएसआई कहाँ चल रहा है। हमारे को सिर्फ एक ही चीज देखने का कि हमारी कंपनी के अंदर रनिंग है कि नहीं है, वो हमारी कंपनी चल रही कि नहीं चल रही, वो देखना है सिर्फ हमारे को। देखो आरएसआई बाद में क्या कर रहा है उसको मेरे को कोई लेना देना नहीं। अब ये मैं वीकली के अंदर आके दिखा रहा हूं तुम्हारे को, ये वाला सेम कंडीशन अब क्या बन रही है अभी, ये कंडीशन डेली के अंदर यहां पर बन रही है। रडार के ऊपर बना के रखो। देखो ये अब लोग बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, ये दिख रहा है क्रॉसओवर, पर ये क्रॉसओवर क्या हो रहा है पता है आपको? ये क्रॉसओवर तुम्हारे को सिग्नल का दे रहा है, यहां पर तुम्हारा स्टॉक यहां से अगर मेरा 60 यहां पर देख रहे हैं आप, तो यहां से तुम्हारे स्टॉक ने इतना चल चुका है 38% उसके बाद में सिग्नल दिया है। और दूसरी जगह यहां पर जहां पर हुआ है तो यहां पर मैं देखूंगा तो यहां पर स्टॉक यहां से 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देखूंगा तो 66% स्टॉक चल चुका है, उसके बाद में सिग्नल दे रहा है। और इसको बोला जाता है डेट क्रॉस ओवर, डेट क्रॉस ओवर। इसको ये दो डेट क्रॉस ओवर हुआ है। देखो ये भी डेट क्रॉस ओवर के अंदर गिने जाएगा क्योंकि स्टॉक गिर चुका है यहां से, है ना। ये तो क्रॉस ओवर पॉजिटिव था, ये वाला सॉरी ये वाला डेट क्रॉस ओवर ये पॉजिटिव है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये अभी यहां पर तुम्हारे को डेट क्रॉस ओवर हो रहा है, यहां पर तुम्हारे को स्टॉक के अंदर से बाहर निकलने के टाइम के ऊपर यहां निकल रहे, तो तकरीबन यहां पर निकलने के लिए तुम्हारे को स्टॉक यहां से इतना गिर चुका है, उसके बाद में तुम्हारे को सिग्नल दे रहा है, वो मतलब 21% गिर चुका है, उसके बाद में सिग्नल दे रहा है तुम्हारे को। इसके लिए इसको लैगिंग इंडिकेटर बोला जाता है, बाद में बताने वाला, बरोबर, बाद में बताने वाला। और हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो सिस्टम बनाए कि भाई मूविंग एवरेज कौन थे, कहां पर काम करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर ये जो चीजें मेरे को बाद में बता रही तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा कि करूंगा नहीं करूंगा, बताइए मेरे को। सिर्फ इसको मैं सपोर्ट और रजिस्टेंस के लिए यूज करूंगा कि भाई मेरा कौन से एरिया के अंदर सपोर्ट लेके चल रही स्टॉक, मैं इसको इसके लिए यूज करूंगा, बरोबर। और जब मेरे को जो चीजें बाद में बता रही है उसके अंदर भी मैं उसके अंदर जाके करूंगा क्या, बरोबर। मेरे को उसको देखना है नहीं इसके लिए कि मेरे को तो बाद में बता रही है, तो मैं क्यों देखूं इसको। समझ में आ गया मूविंग एवरेज को क्यों देखते, क्या देखते, काय के लिए देखते। भाई किसी का इसके अंदर कोई क्वेश्चन होगा तो बताओ। और भी बहुत से बालकृष्ण इंडस्ट्री देख लेते एक को, उसको रेफरेंस, फिर एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड का देख लेंगे अपन। कि डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, देखो अभी ये स्टॉक ने यहां पर उसने बाय पोजीशन बनाया, अब ये इसने 50 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, ये स्टॉक 100 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे चल रहा है। देखिए ये 100 मूविंग एवरेज,
तो अगर जैसा मैं इसको ये पता कर पा रहा हूं यहाँ पर बगैर देखे कि कौन से मूविंग एवरेज के ऊपर आके सपोर्ट ले रहा, तो तुम भी जब प्रैक्टिस करेगे ना तो तुम खुद बोल देंगे कि ये 100 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तुमको इतना पता चल गया ना कि जब जब ये 100 मूविंग एवरेज के पास में आता है, ये स्टॉक के अंदर बाइंग पोजीशन बनती है। देखो दिख रहा है यहाँ पर। अब अगर मैं ये स्टॉक को पहले से 100 मूविंग एवरेज के ऊपर लगा के समझ लेता था ये स्टॉक को, तो मैं यहाँ पर इसको छोड़ता था, नहीं छोड़ता था। मैं इसको ये जो इसकी ये जो पोजीशन थी, ये पोजीशन के ऊपर इसको बाय करता था, मैं इसको होल्ड ये नहीं करता था। मतलब यहाँ पर 2300 रुपए के ऊपर बाय होता था, आज 3000 रुपए। मतलब ये यहाँ से अगर मेरा इसके ऊपर भी एंट्री होती थी तो 29% का कितने दिन के अंदर दिया प्रॉफिट इसने? 6 मई के बाद से ये एंट्री कैंडल। अब इसको अगर मैं हिकेनाशी कैंडल में देखता हूं, देखिए कहां पर एंट्री कैंडल, वही कैंडल एंट्री है जो कैंडल ने इसको पॉजिटिव दिया, उसके ऊपर हम एंट्री करेंगे। वही 100 रुपए का फर्क ये कैंडल के अंदर एंट्री कैंडल है हमारा। ये मतलब तुमको इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम कहां ले रहे हैं एंट्री और क्यों ले रहे हैं एंट्री, क्या उसके अंदर दिख रहा है हमारे को, बरोबर। दूसरा हम देखते हैं साइडवेज डाउन ट्रेंड का, देखते हैं मेट्रो ब्रांड को, देखते हैं एमटार टेक को देखते हैं अपन पहले। अब मैं 100 मूविंग एवरेज हटा दूंगा इसको, ये सपोर्ट ले रहा है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, और इसका मैं सादी कैंडल कर देता हूं। देखिए अब ये स्टॉक ने क्या किया कि 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके वहां से गिर गया वापस ये स्टॉक। अगर आप लोगों को ये पता होता कि 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट अगर उसको क्लियर नहीं कर पाया, बाय नहीं कर पाया, बाहर नहीं निकल पाया, तो वहां से गिर सकता है स्टॉक। ये पता हो रहा तो तुम इसके अंदर जा रहे हैं स्टॉक के अंदर। जैसे अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री किया होगा एमटार टेक के अंदर, एमटार टेक के अंदर किसी ने एंट्री किया होगा, आज वो लॉस कर रहा होगा क्या क्या कर रहा होगा, प्रॉफिट कर रहा होगा? हाँ लॉस कर रहा होगा। बरोबर। जी। तो ये चीजें अपनों को समझना जरूरी है कि जब 200 मूविंग एवरेज जब क्रॉस ओवर होता है ना, तो उसके अंदर साथ में अभी यहाँ पर सिर्फ देखो, यहाँ पर आरएसआई भी 60 अबव था, पर यहाँ पर उसके लिए एक हडल लाइन थी 200 मूविंग एवरेज का। हमको अगर किसी स्टॉक को अगर कंफर्मेशन लेना है तो इस तरीके से भी लेना पड़ेगा तुमको कि इसके अंदर सिर्फ बाइंग पोजीशन ही बनने वाली है या नहीं बनने वाली है, कि क्या होने वाला है इसके अंदर। तो इसके लिए जो मैं बताता हूं हमेशा डी जोन का मामला, वो डी जोन क्यों बोलता हूं, देखिए इसको 5 ईयर का चार्ट लगाओ आप, इसको 5 ईयर के चार्ट के अंदर अगर ये स्टॉक क्या कर रहा है आपको यही दिख जाएगा। अभी इसको 5 साल हुए नहीं ये कंपनी को आने को, बरोबर। अच्छा इसके ऊपर जो है यहाँ पर ये डी जोन यहाँ पर बनता है, वो एक्चुअल में जो इसके अंदर धन के ऊपर ये पूरे इसके 2 लाइन देता नहीं, ब्लू लाइन।
देख रहे कहाँ चल रहा है डी जोन के ऊपर जी स्टॉक, जी बरोबर। जी अब इसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि एक तो डी जोन तुमको अगर देखना है तो इस तरीके से देखो, तुम्हारे को आसानी हो जाएगी स्टॉक के अंदर फाइंड आउट करने के अंदर कि स्टॉक डी जोन में है कि काय में है। तो आसानी जहां पर अपने को हो सकती है हम वो चीज देखेंगे ना, कि यहां से पलट सकता है स्टॉक, यहां से पलट सकता है। भी 1 ईयर का देखते हैं अपन इसके अंदर कि 1 ईयर के अंदर क्या कर रहा है स्टॉक। और मेरे को जो चीज कंफर्मेशन दे रही है मैं वो काम करूंगा, कि जो कंफर्मेशन मेरे को नहीं दे रही मैं वो काम करूंगा। बिल्कुल बहुत से लोग कर रहे इसके ऊपर काम कर रहे, मूविंग एवरेज के ऊपर काम करते, बहुत से लोग नहीं करते। मेरा उनको नहीं बोलना नहीं है, वो उनका सेटअप हो सकता है। पर एक बिगिनर ने जिसके ऊपर वो पहले उसको कोई अगर इंडिकेशन कर रहा है उसके ऊपर काम करना चाहिए। कि जो जो चीजें जैसा अभी ये सबसे पुरानी चीज है मूविंग एवरेज, पर अब ट्रेंड क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। जैसा तुम अगर कपड़े की दुकान में जाना तो कपड़े की दुकान के अंदर जो तुमने शर्ट लाए थे या टी शर्ट लाए थे या पैंट लाए थे, तो पहले बेल बॉटम चलता था। बेल बॉटम को खत्म होने को, अमिताभ बच्चन वाली पैंट, बेल बॉटम को खत्म होने को 20 साल लगे, बरोबर। 20 साल तक उसका ट्रेंड चलता रहा मार्केट के अंदर। वैसी ही अब अगर किसी ने कोई चीज लेके आ गया मार्केट के अंदर, जैसा आमिर खान ने कोई चीज लेके आ गया या साउथ के पिक्चरों के हीरो ने कुछ लेके आ गए, कोई पैंट का पैटर्न लेके आ गए, तो जल्दी जल्दी 6 महीना साल भर के अंदर उसके ट्रेंड बदलते जा रहे। बहुत हो गया। तो अभी एवरेज अगर ट्रेंड देखा जा रहा है ना, तो एवरेज ट्रेंड है 2 से 2.5 साल का, 3 साल का, कि इतने ये जैसा मोबाइल का एवरेज ट्रेंड है 6 महीने का, वैसा ही। तो अब ये चीजें हो गई ओल्ड। इसके ऊपर मतलब अगर इसको पकड़ के अगर ट्रेड कर रहे तो इसके अंदर भी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे। देखो ये मार्च 23, यहां पर देखो जनवरी 2024, मतलब इसका ट्रेंड जो खत्म हुआ 1 साल के अंदर या 9 महीने के अंदर, बरोबर। इस तरीके से अपने ट्रेंड भी बदल रहे हैं हर चीजों के। अभी अपन इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते, एक स्टॉक देख लेंगे अपन साइडवेज का। ये हो गया एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक। अगर इसके अंदर भी और एक देखना होगा तो एक कैंपस देख लेते अपन इसके अंदर, फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन ले लेंगे अपन। देखिए अब अगर ये स्टॉक के अंदर अगर आपको कोई बोलता है कि भाई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले, इसके अंदर बाय कर ले, तो आप क्या करेंगे? बहुत ऊपर जाएगा, क्या करेंगे बताओ मेरे को। ये 50 मूविंग एवरेज है, तो 50 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर आ गया स्टॉक, अब यहां से पलट जाएगा, यही बोलेगा कोई ना कोई आपको। पर जब तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है स्टॉक, हम ये स्टॉक में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इसके अंदर जो बड़े प्लेयर है वो आएंगे नहीं। और स्टॉक कब भागता है? जब उसके अंदर बड़े प्लेयर एक्टिव होते, जब स्टॉक जब ही चलता है। जब तक स्टॉक नहीं चलता है, बड़े प्लेयर एक्टिव नहीं होंगे, स्टॉक नहीं चलेगा। RSI 60 के नीचे चल रहा है, हम इसको नहीं देखेंगे, बरोबर। ये अपनों को एक अपना ये तैयार बना के रखना पड़ेगा कि मेरा एक रूल है कि ये रूल के हिसाब से मैं काम करूंगा। ये रूल के अंदर अगर ये चीजें नहीं बैठती है तो मैं दूर रहूंगा इससे। अगर मेरे रूल के अंदर बैठ रही है तो मैं इसके अंदर एंट्री करूंगा। जिस दिन ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा, स्टॉक के अंदर तुम खुद बोलेंगे
के स्टॉक के अंदर आ गई जान। देखो क्रॉस ओवर हो गया 50 और 20 मूविंग एवरेज का। अब इसके ऊपर तो एक्टिव बनता है भाई, मतलब एंट्री बनती है, लोग तो यही बोलेंगे क्रॉस ओवर हुआ है स्टॉक के अंदर। हुआ है क्या नहीं हुआ है? पर हमको अटकना है कि इसके अंदर, स्टॉक के अंदर जाके बैठना ओटीपी है। डालो 656609। सर आपका क्लास बाद में ले लेना, माइक बंद कर लो। समझ रहे मेरी बात? तो ये आसान तरीका है, अगर कोई स्टॉक को देखना है, समझना है। देखो अभी इसके अंदर चेंजेस तो आ रहे हैं, पर 200 मूविंग एवरेज के पास में से वापस गिर चुका है स्टॉक यहां से। देखो अब अगर ये इसको ये जो ट्रेंड लाइन है या 20 मूविंग एवरेज को अगर ये सपोर्ट लेके चल रहा है, तो तुमको इसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि सही में 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके चल रहा है। और जिस दिन ये क्रॉस ओवर करेगा ना, उस दिन हम इसके अंदर बैठ जाएंगे, इसको लेके बैठ जाएंगे। अभी बिरला सॉफ्ट को देखो, डाउन ट्रेंड का स्टॉक, देखिए कहां ये खड़ा है 200 मूविंग एवरेज के पास में आके। इसके लिए छोटे से सेल के ऊपर, अब ये यहां से पलट भी सकता है, इसके लिए छोटा सा एसएल 602 रुपए का हो गया एसएल इसका। पहले एसएल यहां था, चेंज करके ऊपर आ गया एसएल। अगर यहां पर भी अगर इसके अंदर अगर कल के दिन गड़बड़ी होती है और इसके नीचे क्लोजिंग करता है, तो हम निकल लेंगे इसमें से। हमने एक चांस लिए थे कि भाई यहां से चलना चाहिए स्टॉक ने। अगर 200 को क्रॉस करके बाहर निकल जाता स्टॉक, और कल के दिन चांसेस लगते हैं मेरे को कि निकल जाए। अब नहीं निकला तो हमारी किस्मत। पर स्टॉक को तुम देखने का जो तरीका है, वो इस तरीके से देखो स्टॉक को। समझ रहे? अब इसके अंदर देखो क्या हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आरएसआई लगाता हूं, तो आरएसआई 40 क्रॉस ओवर दे रहा है। आरएसआई 40 क्रॉस ओवर किया था इसने, हमने इसके अंदर इसके लिए एंट्री किए थे, बरोबर। एक डाइवर्जन जैसा किया था उसने नीचे से, ओवरसोल्ड, बरोबर। अब एक साइडवेज ले लेते हैं अपन, बालाजी अमाइन। जब कोई स्टॉक साइडवेज होता है ना, देखो 200 मूविंग एवरेज कहां पर चल रही है, उसके बीच में। 50 मूविंग एवरेज चल रही है उसके बीच में। तो ये जब कोई साइडवेज स्टॉक को अगर तुम जब देखेंगे ना, तो वो तुम्हारे को तुम्हारे मूविंग एवरेज वगैरह वगैरह सारे जितने भी है इंडिकेटर्स, सबको गधाबे के ऊपर रख के आ जाएगा वो स्टॉक। अच्छा, ये तुम्हारे को इंडिकेशन भी करता है कि बाहर निकल जाओ भाई, अब मैं गिर रहा हूं। अभी मैंने जो बताया था कि स्टॉक कैसे चलता है, स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले अपार इंडस्ट्री के ऊपर बताया था। स्टॉक चलता है इस सीधी लाइन, एक लाइन ऊपर, एक आड़ी लाइन, एक नीचे, फिर साइडवेज। आए ये चीजें इसके अंदर? जी बिल्कुल वैसे ही है। तो ऐसे तुम्हारे को 90 से 80% तुम्हारे को दिख जाएंगे इस तरीके से स्टॉक। तो अब हम क्या करते हैं कि स्टॉक बहुत चल रहा है, हम पकड़ लेते उसको ऊपर, बरोबर, लगातार चले जा रहा है स्टॉक। तो हम उसके अंदर लगातार चलने के चक्कर के अंदर वो स्टॉक के अंदर एंट्री कर जाते हैं और वो स्टॉक नीचे आ जाता है।
हालांकि अपने को एंट्री यहां करना चाहिए। अब ये स्टॉक जिस तरीके से यहां पर देखिए पूरे मूविंग एवरेज साथ में, यहां पर उस तरीके से मूविंग एवरेज सब साथ में यहां पर। अब इसके अंदर ब्रेकआउट होने दो, अच्छा ब्रेकआउट होने दो। ये जब ये ब्रेकआउट लाइन क्रॉस करेगा 2800-2700 रुपए का, तो ये भी अपार इंडस्ट्री बन सकता है। समझ रहे? अल्कालाइन अमाइन, सेम कंडीशन में स्टॉक है 200 मूविंग एवरेज के नीचे। अब जब ये 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर आएगा, जब स्टॉक के अंदर देखना चाहिए। जब तक अगर आपको कोई बोल दे रहा है कि ये स्टॉक चलने लग गया है, तो स्टॉक की तरफ देखना नहीं। समझ रहे? हिकाल, देखिए कहां ये स्टॉक, और लोगों ने ये स्टॉक को देख के यहां पकड़ा होगा। अरे क्या चल रहा है, खड़ी खड़ी सीधी लाइन बन रही है, टावर बना दिया इसने, नीचे वॉल्यूम भी बहुत है, बरोबर। और उस रोज से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे होंगे वो सारे के सारे अटक के बैठे हैं। तो हमको स्टॉक कहाँ पकड़ना चाहिए? जहां पर मूविंग एवरेजेस साथ में आ गई सब, या जब जब मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रही है स्टॉक सपोर्ट लेके चल रहा है। अब ये जहां पर सपोर्ट लेके चल रहा था, हम वहां का एरिया देखते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर। जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहते तो क्या कंडीशन रहता है स्टॉक का, वो देख लो। जब ये स्टॉक सपोर्ट लेके चल रहा है ये एरिया के अंदर, तो हमको देखना क्यों उसके अंदर दूसरा, देखो। अच्छा, एक थ्योरी इसके अंदर और यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। इसके अंदर गैप डाउन हुआ और स्टॉक ने वहां से स्टॉक गिरने लग गया। मतलब तुम्हारे को इंडिकेशन स्टॉक देते रहते हमेशा। अच्छा, यहां पर देख लो मूविंग एवरेज, यहाँ पर आरएसआई भी नीचे चले गए, प्लस डाइवर्जन बना दिया। यहाँ पर स्टॉक ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रही है। मतलब बहुत सारे इंडिकेशन है। तुम स्टॉक को जिस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे ना, उस तरीके से तुम्हारे को दिखेगा वो। BLS, BLS, जहां से शुरू किया था इसने भागना, वहां पर आ जाओ, देखो क्या हो रहा है। 200 मूविंग एवरेज प्लस आरएसआई, अच्छी एंट्री। और सारे मूविंग एवरेज एक साथ में, बरोबर। अब तुम्हारे क्वेश्चन ले लो, 5 मिनट तुम्हारे क्वेश्चन लेंगे, आगे चलेंगे फिर इंशाल्लाह। अपन मैं सबको ओपन कर दे रहा हूं, सब लोग रिज्वाइनिंग कर लेना, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। रिज्वाइनिंग कर लो, ओपन हो जाएंगे। जिसका जिसका कोई सवाल होगा, सवाल पूछिए। और मैंने इसके लिए वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज रहता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहता है, और एक सिंपल मूविंग एवरेज रहता है। और मार्केट के अंदर जो ज्यादातर बड़े ट्रेडर यूज करते हैं, जो इंस्टीट्यूट जो यूज करते हैं, वो सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं, बरोबर।
भाई जिसको जिसको बात करनी है वो अपना माइक ऑन करने के लिए रीजॉइनिंग करे, ऑटोमेटिक उनका ओपन हो जाएगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है भाई? बढ़िया, दुआ है आपके। आज क्या चल रहा है आपका एडवांस आज सेशन में? आज का हमारा चल रहा है मूविंग एवरेजेस। माशाल्लाह। मूविंग एवरेज क्या होती है? मूविंग एवरेज होती है जितने दिन का पीरियड लगा रहे उतने दिन का उसका एवरेज बताता है। हमने आसान भाषा के अंदर बताया उसको और डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके बताया। गुड। लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? पूछते रहा कीजिए, लोगों को फीडबैक लेते रहा कीजिए। आप लोग ले सकते हैं भाई, फीडबैक मेरे को लेना समझ में नहीं आएगा। अच्छा खैर, ये आपका वो क्लास हो गया या अभी चल रहा है रिकॉर्डिंग? चालू है, चालू है, अच्छा रिकॉर्डिंग चलो, चालू है। कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद बात वो किया जाएगा। अभी मैंने इसके लिए ओपन किया कि क्वेश्चन आंसर का 5 मिनट दिया है मैंने अभी। वह किसी को कोई ओके, सवाल लेना है तो 3-4 लोगों के सवाल ले लेंगे, जिसके जो भी सवाल होंगे उसके ऊपर बात कर लेंगे। पूछिए भाई, किसी सही। को कोई सवाल होगा तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। सर अगर कोई आपने जैसा बोले कि 200 को देख के हमें कंफर्मेशन लेके फिर उसमें एंट्री करना है, जी, तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जो अभी जिसको अभी 200 हुई ही नहीं है, 200 डेज। तो कुछ कुछ मैं पहले बात किया, आप बाद में जुड़े थे। मैंने स्टार्ट के अंदर बात किया 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज। कुछ कंपनी सपोर्ट लेके चलती है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, कुछ कंपनी 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके चलती है, कुछ कंपनी 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेती है। और जब कोई कंपनी नीचे गिरती है तो वो 100% आके 200 मूविंग एवरेज के पास में आके रुकती है। कि जैसा कोई तुम्हारे सामने कोई होंगी कंपनी, बताइए कि जो डाउन ट्रेंड के अंदर, मैं एक कंपनी को जानता हूँ, प्रिंस को देखते हैं अपन, प्रिंस पाइप को देखते हैं। कहां पर है ये कंपनी? देखिए 200 मूविंग एवरेज के पास में है, ये दिख रही लाइन बनी, जी जी बरोबर। जी सर। तो जब जब कोई कंपनी 200 मूविंग एवरेज के पास में आती है, ये सब हटा देता हूँ भाई, घर के लोगों का आवाज आ रहा है, उनको बंद करा लो, नहीं तो तुम्हारा माइक बंद कर लो भाई। देखिए, जब कोई कंपनी 200 मूविंग एवरेज को आगे छूती है तो वहां से चांसेस रहते हैं उसके नीचे जाने के, और वापसी के लिए भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब आती है तो वापस वहां पर ब्रेकआउट करके रिट्रेस करती है, फिर निकलती कंपनी। इस तरीके से चलेगा मार्केट, वापस आएगा, चलेगा, रुकेगा, वहां से ऊपर चलेगी कंपनी। तुम्हारे अगर कोई होंगी कंपनी तो बोलिए, मैं उस कंपनी के ऊपर बात करता हूँ। बोरोसिल देखो सर, बोरोसिल रिन्यूएबल। सपोर्ट के ऊपर है भी खड़ी कंपनी। देखिए नीचे गई थी ये कंपनी, काफी टाइम से नीचे चल रही थी, बोरोसिल रिन्यूएबल। देख रहे कहां से नीचे चल रही थी। अब जब इसके साथ में तड़का लगेगा आरएसआई का, आरएसआई इसका प्लस करेगी, हम उसके बाद में देखेंगे कंपनी को। जब तक हम इससे दूर रहेंगे कंपनी से, बरोबर, हम जब तक ये कंपनी के नजदीक नहीं जाएंगे, जब तक इसके अंदर एक सपोर्ट जोन और जब उसका एक पूरा एरिया बना के चलती ना कंपनी, तो जब देखना कंपनी को। और गैप अप और गैप डाउन होता है जब कोई कंपनी, तो चलने के चांसेस रहते, और कभी नहीं चली तो गैप डाउन हो जाती है, बरोबर। ठीक है, वालेकुम सलाम, बोलिए भाई।
मेरे पास इंफीबीम के शेयर है 1635 बाद में बात करेंगे इंफीबीम के ऊपर, अभी क्लास चालू है। समझ में आए भाई ये? जी सर बिल्कुल आराम। ओके, तो हम जो स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए अपन इंशाल्लाह आगे क्लास के अंदर बात करेंगे। अभी ये क्लास को खत्म करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है।